गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज बनने वाली है। एज यू नो, आप लोग को पता है कि मार्केट में इसमें कुछ न्यूज़ का वेट कर रहा है। वो न्यूज़ जो है मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके वेट कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से एक डायरेक्शनल मूव है इंटरेस्ट रेट में और अदर कंडीशन में, उसको एक पॉज मिलने के बाद में जैसे प्राइस पैटर्न होता है सिमिलर टाइप से, सबसे पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर पॉज लेता है, फिर डायरेक्शन चेंज करता है। सिमिलर टाइप से यहाँ भी कुछ पैटर्न ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कंडीशन है उसको हम देखेंगे। नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ किस तरह से हमें कंडीशन आने वाले दिनों में रह सकती है। यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपको नेचुरल गैस के विषय में अगर वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली एक बार लाइक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड है, इसको देखते हैं। मैं आपको कंटिन्यू करूंगा सेकेंड हाफ में किस तरह से मोमेंटम रहती है। कल मेरा एक आपके साथ सजेशन भी था कि आपको अभी 2 दिनों तक थोड़ा केयरफुल होकर ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेंगे क्या कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो 100 के आसपास कंटिन्यू बना हुआ, 101 के आसपास गया है जो कल का ट्रेडिंग दे रहा है, स्पेशली फॉर डॉलर के इंडेक्स के लिए। अब इसमें कल एक यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आना था, वो एक्सपेक्टेड था कि नेगेटिव रहेगा, बट 0.1% ज़्यादा रहा। एक्सपेक्टेशन थी माइनस में 0.2% की, उसके कंपैरिजन में प्लस में 0.1 आया। इसका मतलब 0.3% से एक्सपेक्टेशन से बेटर मूव किया है इकोनॉमी। और अगर सेल्स बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स ऑफ गुड्स हैं जिनका कंजप्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक कंडीशन बन रही है, एक थोड़ा पॉज ले रहा है मार्केट। और वर्ल्ड सेंटीमेंट में अदर अगर डॉलर इंडेक्स को देखते हो, नैस्डैक को देखते हो, सभी ने पॉज लिया है। अब यहाँ पे एक डायरेक्शनल मूव होने के चांसेस बन रहे हैं। अब वो मूव आपको कब मिलेगा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, आज आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद में फर्दर मूवमेंट रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस एज इट इज हमने देखा है, यहाँ पे 100.7 का रेंज एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट मूव के लिए हम देखने की कोशिश करेंगे। डॉलर की अगर बात कर लेते हैं, डॉलर 2577 के आसपास हम इसको देख रहे थे कि मार्केट में अच्छा मूव बना सकता है, बट इसने 2500 के नीचे निकला है और नीचे निकलने के बाद दोबारा से इस रेंज में प्रेडिक्शन ट्रेवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जिसने बेस क्रिएट किया है, अगर इस कंडीशन को आप देख रहे हो 4 आवर में ज़्यादा बेटर बेसिस का कैंडलस्टिक पैटर्न शो होता है, तो ये गैप जो इसको राइजिंग विंडो बोलते हैं, ये एज ए गैप इसको वर्क किया है और इसको अभी पूरा इस गैप को इसने फिल नहीं किया है। तो ये दोनों कंडीशन इम्पोर्टेंट फैक्टर का काम करने वाली है। आपको मैं बहुत सिंपल वे से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आप सेल्फ डिसाइड कर सकें कि किस तरह मोमेंटम है और कैसे आपको वहाँ पे रिएक्ट करना है। यहाँ आप देख रहे हो एक अच्छा गिरावट होने के बाद में एक पॉज लिया है। पॉज का बेस रहेगा आज पूरे दिन, उसके बाद में फर्दर मार्केट के ऊपर ट्रेंड डिसाइड करने का एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक अच्छा रेंज था, उसके बाद में साइड वेज फिर थोड़ा सा पॉज लेता हुआ 73 के ऊपर क्लोज हुआ है। ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन आज मार्केट ये 73 के नीचे नहीं निकलना चाहिए, इसी बीच में इसको ट्रेवल करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन मूव बना रखी है तो होप पॉजिटिव है, बट कंडीशन आपको कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्टॉप लॉसेस भी आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर डायरेक्शनल मूव जैसे फेड के ऊपर है, वो हो सकता है अपना रेट, जो सबका इकोनॉमिस्ट है सभी का मानना अलग होता है, फेड का अपना कैलकुलेशन अलग है। वो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि अभी 1 महीने और वेट करना चाहिए तो हो सकता है वो रेट कट का इंडिकेशन ना भी दें, या फिर जो 25 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए चलता हुआ जा रहा है वो 25 पॉइंट करके एक इंडिकेशन दे दें, या सडनली 50 पॉइंट दे दें तो एक स्पाइक भी लगता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट को साइकोलॉजी चेंज करनी है, जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड है उसको बेस मान के ही इस वजह से ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इस वजह से आपको इसके लिए भी रेडी रहना होगा। सिमिलर टाइप से अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स में, कॉमेक्स का फॉर्मेशन आपने यस्टरडे को भी देखा था, इसने जो कंडीशन बना रखी है इस वजह से पूरे दिन एक रेंज का फॉर्मेशन था, 31 के आसपास ट्रेवल किया था। अगर नीचे निकलता तो हम यहाँ पे 30.6 तक का रेंज देखने वाले, 686 का ये रेंज देखने वाले थे। यहाँ से नीचे निकले 30.4, ये कंडीशन थी। अब यहाँ पे इसने गिरावट होने के बाद में पॉज लेता हुआ देखने को मिल रहा है और इस पॉज कैंडल के बाद में फर्दर मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन ओवरऑल आप 30 से देख रहे हैं, 30 से इसने लो बना दिया है 30.7 तक का। तो यहाँ पे आप देखो लगभग 0.3 का मूवमेंट हुआ है। 30 में 0.3 का मोमेंटम यू कैन कैलकुलेट बाई
योर कैलकुलेशन। लगभग 0.5% के आसपास अभी फिलहाल के लिए गिरावट देखने मिल रही है कल के रेंज से और आज के रेंज में। तो यहाँ पे गिरावट है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो हम मिनी का और माइक्रो का डिस्कशन करते हैं। मिनी की कंडीशन आप देख रहे हो तो ये रेंज है, आज भी रेंज गिरावट भी होती है तो यहाँ पे अभी आपको लगभग 1000 पॉइंट की गैप है हमारे पास, ये रेंज है। अगर नीचे भी आता है तो यहाँ पे एक मार्केट के लिए डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेगा कि ये इस रेंज को ब्रेक करे, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करें। अब यहाँ पे देख रहे हो नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंट में ट्रेंड लाइन, इन दोनों के बेस में हमें 2 दिन का जो रेंज है इसको वॉच करना है। अगर ये इस कंडीशन को ब्रेक करता है तो हम 90,000 के लिए जा सकते हैं, अगर इस रेंज में बना रहता है तो हम इसके ये रेंज रहेगी। अगर इसके बाद फर्दर ये हाईएस्ट मूवमेंट के लिए निकलता है तो हमारे लिए जो हाईएस्ट रेंज है ऑलरेडी वो मेजर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, वो कंडीशन रहेगी आपके लिए कल मॉर्निंग में। आज इवनिंग में ही आप अगर कुछ चाहे तो अपने रिस्क वार्ड के बेस में पोजीशन के लिए देख सकते हैं, और लगभग 11 बजे के आसपास कुछ पिक्चर क्लियर होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। सिमिलर टाइप से अगर 4 आवर में भी आप देख रहे हो, 4 आवर में भी रेंज का फॉर्मेशन मिनी का सपोर्ट के पास एज इट इज बना हुआ है, इसने सपोर्ट को लगभग हिट भी किया है, अब दोबारा से रेंज में है। तो थोड़ा आज जो ग्लोबल मार्केट है, अदर कंडीशन है, इसमें एंट्री करेगा और इसमें धीरे धीरे करके छोटी छोटी कैंडल्स बनता रहेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो की कंडीशन जो हमने कल भी देखा था कि एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा और रेंज धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट होती हुई आ रही है, ये सपोर्ट का काम करने वाला है। तो सपोर्ट ऑलरेडी वर्क किया फ्रेंड्स, सपोर्ट को ब्रेक नहीं हुआ है। अब इसको ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा होप अभी बना हुआ है। इसके ऊपर जो 88,400 है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर इसको भी नीचे निकालता है तो फिर ये रेंज दोबारा इसके लिए जिसने गैप क्रिएट किया है, यहाँ तक की पॉसिबिलिटी ये बना सकता है। अगर ऐसा आज तो फिलहाल होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, कंडीशन डिपेंड करती है क्या रहता है साइकोलॉजी और लोगों के इसमें किस तरह से रिएक्शंस रहते हैं। रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे ये ऐसी कंडीशन नहीं होती तब यहाँ पे सपोर्ट के पास वेट करते। सपोर्ट है, साथ में फेड की मीटिंग भी है, तो 2 कंडीशन है, 2 फैक्टर हैं, दोनों को आपको समराइज करके ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पे एक हैमर टाइप बना रहा था, बट उसने वो हैमर नहीं बना पाया है और दोबारा से एक नेगेटिव साइड के इंडिकेशन देता हुआ देखने को मिला। अगर इसका फॉलोअप आता है तो फर्दर एक कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट के लिए अभी थोड़ा सा पॉज लेने की कंडीशन है। बेटर मूवमेंट के लिए आपको नेक्स्ट मूव में देखना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरऑल बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर वो कुछ आप ब्रेकआउट और अदर कंडीशन देख रहे हो तो ये जो लेवल इसके लिए बना हुआ था, एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल है ये। अगस्त और सितंबर का अगर आप कंडीशन देखते हो तो इसमें सितंबर में जब तक एंट्री किया था और आज की डेट तक का हम देखते हैं तो लगभग मोर देन अराउंड 2 मंथ का ये डेटा है हमारे पास। 2 मंथ की ट्रेडिंग में लगभग अगर 20 डेज का भी हम मान के चलते हैं तो 40 डेज का ट्रेडिंग हुआ होगा। तो इन कंडीशन के विषय में अगर ये एक ब्रेकआउट किया है और इसको सस्टेन नहीं करता, दोबारा से इस लेवल पे एंट्री करता है और फेड का इंडिकेशन नहीं होता है, तो ये एक ऐसा रेंज का फॉर्मेशन करेगा जो दोबारा से इन सभी कंडीशन को हिट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अभी फेड का कंडीशन है, इस वजह से यहाँ हमें अलर्ट लेवल रहेगा कि मार्केट जो ड्रिवन होगा न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन होगा। इस वजह से न्यूज़ का वेट करिए, न्यूज़ के ऊपर फाइनल डिसीजन करिए। तब तक के लिए आपको विद इन रिस्क यू शुड प्लान एज पर योर मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी जितनी हुई हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।